स्तन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे छड़ः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं अविरल जलधारा नेत्रों से वही, और कन्हैया ने सुदामा जी के चरणों को धो डाला और धोने के बाद अंदर लेकर के आए महाराज, स्नान कराए सुदामा जी को, नए वस्त्र पहनाए और उसके बाद में भोजन प्रसादी पवाए। हाँ, प्रसादी खिलाया और भोजन खिलाया है महाराज बड़े सुंदर भाव से प्रेम से सुदामा जी को। सुदामा जी महाराज की कहाँ कैसी स्थिति क्या है, कैसी दशा है, और वहाँ महाराज 56 प्रकार के व्यंजन देख के महाराज दशा है महाराज, क्या पूछो महाराज, क्या वर्णन करें। बड़ी ही शीघ्रता से खा रहे हैं, कोई होश नहीं है ये क्या है, कोई स्वाद नहीं देख रहे, क्या इसमें स्वाद होगा, बस हमारा चकाचक खाते जा रहे हैं। केला था बैग तो चुक्कल खा लो, प्रभु के हाथों का प्रसाद है तो पा रहे हैं हमारे। केला था बैग बड़े प्रेम से सुदामा जी ने भाव से भोजन प्रसादी पाई हमारा और भोजन कराया। दिव्य भोजन प्रसादी पवाने के बाद निज सैया पर सुलाया और प्रभु सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे हैं। कन्हैया ध्यान दे रहे कन्हैया सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे और दबाते दबाते कन्हैया ने पूछ डाला है, बोले मित्र अपि ब्रह्मन् गुरुकुल कुलाद भवता लब्ध दक्षिणाद समावृत्तेन धर्मज्ञः भार्योडा श्रद्रसी नवः। बोले मित्र बरसों बाद मिले हो बता नहीं सकता। हाँ, कुर्सी पे बैठ जाओ दोनों लोग दिखाई दे। बोले मित्र बरसों बाद मिले हो बता नहीं सकता, आज मैं कितना घंटा हो गया। पहले तो तुम जी बताओ तुमने विवाह करो या ना करो, बताओ। सुदामा जी बोले लाला तो यही बात पूछिए कि काजी रह गई है। बोले मैं तो यहाँ के मारे पूछ रहे हो, पहले तुम बाबा बैरागी बनने की बात करते थे, कहीं बाबा तो नहीं हो गए बैरागी तो नहीं हो गए। बोले लाला मेरा विवाह है गया है और मेरी जो पत्नी है वह को नाम है सुशीला ब्राह्मणी, और जैसे ही वह को नाम है वैसे ही वह को स्वभाव है। लाला ब्राह्मणी को जैसा नाम है वैसे ही स्वभाव है, अब तू बता तेरा विवाह भयो या ना भयो। कन्हैया ने कहा हमारे विवाह की मत पूछो, सवेरे कोई खबर ना और शाम को प्रवेश किया महाराज तो बहू लेके आए और एक विवाह भयो ना 16,108 विवाह भये हैं। अब तुम आई गए हो तो सबको दर्शन कराएंगे, तुम्हारे सबसे मिलवाएंगे। ठीक है लाला। और सही महाराज कन्हैया ने पूछा अच्छा भैया तुमने कहो मेरी भाभी की चर्चा करी का। बोले सांची सांची बताऊं लाला, तेरी भाभी ने तेरे पास भेजो है। भगवान बोले अच्छा जब भाभी ने मेरे पास भेजो है तो मेरे तां जरूर कुछ न कुछ जरूर भेजो होगा। ये चुक्कल उठा के पीछे डाल दियो। हरि ओम परमात्मने नमः। ध्यान देना महाराज, गौर से सुनिएगा। सुदामा जी घबराए महाराज और पोटली को कस के दबा लिया, चिपका लिया महाराज बगल को, दबा लिया हाथ को। बोले लाला हम पे काज रोज तेरे ताई लाते। भगवान जान गए कि मेरे 56 व्यंजन के आगे इनको अपने चावल फीके लग रहे हैं। तो भगवान ने कहा पुष्पम पत्रम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रियच्छति में पदार्थों का भूखा नहीं हो। पत्र पुष्प फल जल कुछ भी दे दो लेकिन भक्ति भाव से मिल जाए मैं पा लेता हूँ। बोले लाला तू लाख प्रवचन कर ले लेकिन हम पे काज रोज तेरे ताई लेके आते। अच्छा कोई बात नहीं, पर एक बात बताओ जी तुम अपनी बगल को काहे को चिपकाए खड़े हो। बोले कछु ना लाला दर्द दे रहे हो। अरे लाला तो हम दवाई देते हैं। बोले लाला मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तू दवा मत। तो ध्यान देना महाराज, भगवान ने कहा कछु तो गड़बड़ है महाराज। सुदामा जी ने कहा लाला मेरे हाथ में दर्द दे रहे हो। भगवान ने कहा हम हाथ को दवा देते हैं
तो बोले नहीं लाला तू चिंता मत करे। बोले चिंता कैसे नहीं करें, तुम हमारे घर आए हो, हम तुम्हें चिंता ना करें। तुरंत भगवान ने हाथ बढ़ाया, महाराज लाओ अपना हाथ दो हमें, और हाथ बढ़ाया, जबरदस्ती भगवान ने सुदामा जी के हाथों से महाराज पोटली को निकाल लिया है। स्वयं जहार किंकमती प्रदोलाल, अब पोटली निकाली, अब पोटली को खोल लिया है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, पोटली को खोला। इतमुष्टम जग्रद जग्वाहत्याम जग्माददे तावत् श्रीर जग्रे हस्तं तत्परा परमेच्छिनः। ध्यान देना मेरा, पोटली को निकाला, पोटली को खोला, एक मुट्ठी भरी महाराज चावलों की, और तुरंत अपने मुख में मेल लिए है, और एक लोक का साम्राज्य दे दिया है सुदामा जी को। अच्छा आपने सुना होगा, हम तो हर बार यही कहते चले आ रहे हैं कि सुदामा जी के जो चावल थे उनकी महाराज कन्हैया ने एक ही मुट्ठी भरी। ये भागवत में वर्णन है, भागवत को आप खोल करके देखना। अन्य किसी पुराणों में हो तो कह नहीं सकते, लेकिन जो भागवत में जो वर्णन है वो हम बता रहे हैं, कभी भी आप खोल करके पढ़ लेना महाराज। लेकिन सुदामा जी के जो चावल हैं उनमें से कन्हैया ने एक ही मुट्ठी को महाराज भरा और खाया, और जैसे दूसरी मुट्ठी को महाराज भरा और जैसे ही हाथ में लिया और मुख की तरफ ले जाने लगे, तो दूसरी मुट्ठी में ही महाराज पकड़ लिया रुक्मिणी ने। बोले सरकार क्या बात है, फुटपाथ पे आना चाहते हो, सब कुछ देना चाहते हो क्या, या मानो मैया रुक्मिणी का भाव हो। बोले सरकार चावल कच्चे ज्यादा मत खाओ, नुकसान कर जाएंगे। या ये भाव हो, कह रहे संत का एक ब्राह्मण का प्रसाद है, अकेले अकेले ही पाए जा रहे हो, ये प्रसाद सब में बंटना चाहिए। तो महाराज वही प्रसाद सब में बटा है मेरे गोविंद प्रेमी जी। और कन्हैया ने कहा बोले मित्र बता नहीं सकता, आप इतनी देर से छुपाए बैठे थे, कितना आनंद आया है इनमें। अच्छा मित्र, जब मेरे पास में भाभी ने भेजो और मेरे एक ताई ये सब कुछ भेजो, तो भाभी ने मेरे काजे कछु कही भी होगी। बोले हाँ लाला याद आ गई, तेरी भाभी ने कही थी, क्या कहा था, एक मास दो पाख में दो एकादश हो, एक मास दो पाख में दो एकादश हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य व्रत देनी हो। इतना सुना महाराज, भगवान की आंखों में आंसू आ गए और पल भर में उत्तर पहुंचा दिया महाराज, और कह दिया भाभी होनी थी सो है गई, और अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादश हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादश हो। भाभी आज के बाद भाभी तेरे भवन में रोजाना महाराज द्वादशी होगी। देखो पता किसी को नहीं चला, लेकिन भगवान ने सब कुछ दे दिया, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी महाराज। रात्रि में सुदामा जी रुके, हाँ, और सवेरे होते ही महाराज वहां से चल दिए। लेकिन एक बार भी भगवान ने ये नहीं कहा बोले मित्र रुक जाओ, एक बार भी नहीं कहा महाराज कि रुक जाइए। चले महाराज, तो था आगे बढ़े महाराज, सोचा कि मित्र भूल गए हो शायद। ब्राह्मणी के मन में लालसा थी महाराज, धन की कोई पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमारे मन में लालसा थी दर्शन की, हमें दर्शन तो चकाचक हुए, लेकिन ब्राह्मणी के मन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई। तो ध्यान देना महाराज, गए आगे बढ़े महाराज, लेकिन आगे सोचते जा रहे हैं क्या करें क्या ना करें महाराज। फिर विचार आया, फिर आए, बोले लाला हम जाए, बोले हमने कहा ना आप जाओ। ठीक है लाला राम राम, अगर जिंदा रहे तो फिर दोबारा मिलेंगे लाला। आगे बढ़े, लेकिन विचार किया सुदामा जी ने क्या कि भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा बरसाई है। क्यों? अगर कोई महाराज जन्म का गरीब हो
और उसे एक साथ धन संपत्ति मिल जाए तो बाकी बुद्धि खराब है। अब मैं गरीब, अगर मुझे धन संपत्ति प्रभु दे देते तो